महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित थे। खुद बीजेपी ने भी इन नतीजों की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बीजेपी की इंटरनल खबर ऐसी थी कि अगर बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा तो 105 सीटों तक हम पहुंच सकते हैं, और 105 सीटों का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। इस तरीके की इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री का जो पद है, उस पर एकनाथ शिंदे ने भी दावा ठोक दिया है। और दावा ठोकने के साथ ही उन्होंने अपने पीछे का तर्क दिया है कि जो लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई है, जिसके मध्य वो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे थे, वो गेम चेंजर साबित हुई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल किया वो इसी योजना ने किया। इस योजना के चलते वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बगावती तेवर कहें या फिर रंग दिखाना शुरू करें, एकनाथ शिंदे ने कर दिए हैं। रोहित, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये ही योजना गेम चेंजर रही, सिर्फ एक योजना की वजह से महाराष्ट्र जीते? बिल्कुल, महिलाओं का जैसे वोट फीसदी ज़्यादा रहा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही भगवा लहराने में महाराष्ट्र में। और महिलाओं को ये महसूस हुआ कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से काम हम लोग के लिए कर रहे हैं, ये जिस योजना के तहत 1000 रुपये देने का ऐलान किया गया, किस्तें पहुंची 4-5 महीने तक, तो लोगों को लगा कि ठीक है यार, सरकार सीधे दे रही, बाकी केंद्र का योगदान है ही कि किसानों के खाते में पैसा जा ही रहा है। तो महिलाओं को लगा, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोट परसेंटेज महिलाओं ने बढ़ाया वहां पे। हमने उस दिन चर्चा की कि इतना अगर वोट पड़ा है तो क्या ये सत्ता के खिलाफ चला गया है, लेकिन वो वोट इसलिए गया क्योंकि महिलाओं को भरोसा ज्यादा हो गया। तो जिस योजना की आप बात कर रहे हैं उसे नकारा नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर नकारा नहीं जा सकता। वो एक फैक्टर हो सकता है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक वही फैक्टर? मैं 80-20 की बात करूंगा। 80% इस योजना का योगदान है, बाकी 20 सब कुछ। 20 सब कुछ। हाँ। क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करें, नतीजों में भले ही सीटें बहुत कम मिली, लेकिन वोटिंग परसेंट महाविकास आघाड़ी या फिर उस वक्त के इंडिया अलायंस की बात करें तो उतना नहीं था, मतलब उतना कम नहीं था। अभी का वोटिंग परसेंट अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसे आप कैसे देखेंगे? बगावत के तौर पर देखेंगे या देखेंगे कि भैया मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं तो मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस नहीं बनूंगा? देखिए, अभी मेरी चर्चा शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता से हुई तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया वैसे कि क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वार्थ समझ लीजिए, और मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूं मैं चाहूँगा कि मेरे ही नेता सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे। मैंने कहा देखिए, उद्धव ठाकरे ने यही जिद की थी, उस जिद के बाद क्या हुआ आज आप देख लीजिए कि 50 का आंकड़ा पूरा MBA नहीं पहुंचा है। क्या जिद के तहत लेंगे या फिर बात बन गई तब? कह रहे हैं अगर बात बनी तब हम जिद नहीं करेंगे। ये प्रवक्ताओं के उनके कहना था। बाकी सबका स्वार्थ है कि अगर उनके घर का कोई सदस्य लड़ रहा है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर हो। तो प्रवक्ताओं ने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, बैठकर बात करेंगे। अगर फोन अजीत पवार को आया है, फोन अगर देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह का आया है, तो एकनाथ शिंदे जी को भी आया है फोन। तीनों से बात हुई है। तो यही कहना है शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ताओं की कि हमारे नेता कुर्सी पर होने चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने जिस तरीके से चलाया है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश ने देखा है। तो लोकसभा में ये वोट बैंक वो ट्रांसफर क्यों नहीं करवा पाई इस योजना के तहत? 4 ही महीने का तो वक्त हुआ है, और इससे पहले भी साथ ही थी महायुति ने लोकसभा का चुनाव भी साथ लड़ा, विधानसभा का चुनाव भी साथ लड़ा, तब ये योजना कारगर क्यों साबित नहीं हुई? देखिए, वो तो राष्ट्र का चुनाव था। लोकसभा यही फर्क है, राष्ट्र और राज्य। लोकसभा में वोट पड़े मोदी जी के चेहरे पर, तीसरा टर्म था, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा होती है, और संविधान और इसको लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया कांग्रेस ने, उसमें नो डाउट उनको तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने मुद्दे को बहुत अच्छे से रखा, नीचे तबके तक पहुंचाया। वहां पर जो वोटिंग हुई वो हुई नरेंद्र मोदी उनके नाम पर, अमित शाह के नाम पर। तमाम मुद्दे थे वही रटे रटाए चीज़ें कही गई लोकसभा चुनाव 2024 में। लोगों को लगा कि भाई ये तो आपने कर दिया। देखिए, फिर हम बात कर रहे हैं 4 जून से बात कर रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया तो जनता में जोश आता नहीं है। अब वो हो गया, क्योंकि हो गया काम। आप कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, जनता में जोश नहीं आता, हो गया क्योंकि आपने ये 14 क्या, जब जनता पार्टी बनी तब से उनका जब भविष्य के नैरेटिव पे काम करते हैं, जनसंघ था। फिर ये चौथे चरण में आए कि हम पीओके छीन ले आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने के अंदर पीओके हमारे हाथ में होगा। तो आप जब कहते हैं कि हम ये कर देंगे
तब उनका उसका इन्फ्लुएंस होता है। वहां पर बीजेपी चूक गई थी, इसीलिए महाराष्ट्र में आपको नतीजे इस तरीके से नहीं दिखे थे। यहां पर इन्होंने क्या कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम गौरक्षा का वादा करते हैं, हम गौरक्षा करेंगे। हम वो जो लगातार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुंबई को मुल्तान हम नहीं बनने देंगे, हम यहाँ पर कट्टरपंथियों को नहीं घुसने देंगे, वह बोर्ड के समर्थन में हम नहीं हैं, वह बोर्ड को खत्म होना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे, बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि हम ये नहीं होने देंगे या हम ये करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको जो योजनाएं हैं लगातार उसका लाभ देते रहेंगे। तो आप करेंगे क्या, वोटर इस पे आपके पास आता है। आपने क्या कर दिया उसका महत्व नहीं होता। तो बस इतना फर्क है, राष्ट्र और राज्य का फर्क था बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। तो रोहित के हिसाब से 80% इस योजना ने जरूर वोटिंग दिलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 80% कहना या फिर एकनाथ शिंदे का यह दावा करना आरएसएस के उस माइक्रो मैनेजमेंट को भी एक किनारे कर देता है, जिस माइक्रो मैनेजमेंट ने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने का काम किया। उसे योगी आदित्यनाथ का जो नारा रहा, बटेंगे तो कटेंगे, जो काफी प्रभावी भी साबित हुआ, वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, उसे भी उन्होंने किनारे कर दिया है। और हर चीज को किनारे करते हुए यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को अब सिर्फ कुर्सी चाहिए। अमित शाह से क्या कुछ बात हुई उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही, मतलब आज की रात पूरे गठबंधन पर, पूरे महायुति गठबंधन पर बहुत भारी रहने वाली है, क्योंकि अजीत पवार की पत्नी भी, सुनेत्रा पवार भी दावा कर चुकी हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन 133 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या 56 सीटें जीतने वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी को सीएम पद देगी, जिस बीजेपी का 86% का स्ट्राइक रेट जीत का रहा और जिस शिंदे की पार्टी का 56% का स्ट्राइक रेट जीत का रहा। इन दोनों के बीच क्या अब आज की रात के बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद तकरार देखने को मिलेगी, या जिस तरीके से आराम से शीट शेयरिंग इन लोगों ने कर ली थी, वैसे ही इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे? क्या है आपकी राय इस पूरी चर्चा पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।